नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों जीएसटी के बारे में। जीएसटी दोस्तों आखिर में होता क्या है, कितने प्रकार की जीएसटी होती है और किन किन लोगों को जीएसटी भरना पड़ता है, क्या क्या गवर्नमेंट्स की यहाँ पर बेनिफिट्स है जीएसटी को लेकर के कंप्लीट आज दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। साथ ही दोस्तों ये भी समझेंगे आईजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है और सीजीएसटी क्या होता है। दोस्तों जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं, आप सभी जानते होंगे। इन चारों प्रकार को दोस्तों हम बिल्कुल ईजी वे में आज समझेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने ना यहाँ पे अपना एक व्हाइट बोर्ड यहाँ पे छोटा सा मंगाया है, शायद आपको यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा पर कोई बात नहीं। फिलहाल दोस्तों आप कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। इससे पहले दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाई थी वो एक पेपर पे थी और मेरे ख्याल से दोस्तों उसमें ना अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा था, तो इस वजह से दोस्तों मैंने ये व्हाइट बोर्ड मंगाया है। और दोस्तों चलो इस पे समझते हैं हम कि जीएसटी आखिर में होता क्या है, कैसे कैसे ये दोस्तों हमें बेनिफिट प्रदान करता है। और साथ ही दोस्तों ये जानेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि 2017 से पहले जीएसटी कैसा था। मतलब दोस्तों 2017 से पहले टैक्स कैसे थे और 2017 के बाद यानी कि अब तक जब हमारी जीएसटी लागू हो रखी है हर एक चीज पर, अब दोस्तों सरकार हमें क्या बेनिफिट दे रही है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जब दोस्तों हम जीएसटी भरते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो दोस्तों हमें ना सरकार उस पे हमें एक क्रेडिट देती है जिसको हम दोस्तों बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसको भी दोस्तों हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आखिर में जीएसटी होता क्या है और दोस्तों इसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है। अभी दोस्तों जो फेस की क्वालिटी होगी ना वो थोड़ी सी डाउन हो रही होगी, क्योंकि दोस्तों सारा फोकस मैंने इस पे किया हुआ है ताकि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी आखिर में शुरुआत इसकी हुई कब से थी। इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। दोस्तों ये जो एक छोटा सा क्वेश्चन है इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये हुई थी शुरुआत इसकी दोस्तों 1 जुलाई 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद में। अब दोस्तों जीएसटी के हम फुल फॉर्म को जानते हैं। सबसे पहले जीएसटी होता क्या है बेसिकली आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होता है दोस्तों जीएसटी का मतलब पूरा। ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों हमारी 4 प्रकार की। फर्स्ट में कौन सा आता है दोस्तों? फर्स्ट में दोस्तों हमारा आता है यहाँ पे सीजीएसटी। सेकंड में दोस्तों हमारा आता है यहाँ पे एसजीएसटी। थर्ड में दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाएगा यूटीजीएसटी। और दोस्तों फोर्थ में हमारा आ जाएगा यहाँ पर आईजीएसटी। अब दोस्तों इन सभी को पहले समझते हैं। 1 मिनट पहले मैं देखना चाहूंगा दोस्तों क्लियर नजर आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों क्लियर नजर आ रहा है। चलो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों इस सीजीएसटी की फुल फॉर्म आखिर यहाँ पे है क्या। दोस्तों सी का मतलब दोस्तों जब भी आए तो उसको आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर सी का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल। सेंट्रल को जो लगती है ना जीएसटी, सेंट्रल को जब हम टैक्स देते हैं तो उसको हम दोस्तों जीएसटी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर सीजीएसटी। सेकंड दोस्तों आता है हमारा एसजीएसटी। अब दोस्तों एसजीएसटी होता कुछ नहीं है, आप ना इन सभी के मतलब याद रखिएगा। देखो यहाँ पे खाली इस सभी के मतलब याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सी के, एस का, यूटी का और आई का। अब दोस्तों एस का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी हो गया दोस्तों। तीसरे का जो मतलब है दोस्तों यूटी जीएसटी, उसको दोस्तों मैं यहाँ पे ना लिख भी दिया करूंगा ताकि दोस्तों अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको स्क्रीन पर भी समझ में आ जाएगा। जो थर्ड में दोस्तों हमारा जीएसटी है उसका नाम है दोस्तों यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब क्योंकि दोस्तों ये यूटी है तो इसका मतलब हो गया दोस्तों यूनियन टेरिटरी जीएसटी। टेरिटरी जीएसटी, ठीक है, आप समझ जाइएगा उसको, मैं वैसे भी बोल दूंगा और यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा। ठीक है, आई का मतलब दोस्तों सिंपल यहाँ पे होता है इंटर स्टेट जीएसटी। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंटर स्टेट जीएसटी। ठीक है दोस्तों, ये हो गए दोस्तों हमारे बेसिकली 4 प्रकार, आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और एसजीएसटी। इन सभी के दोस्तों हमने यहाँ पे फुल फॉर्म जानी। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर में काम कैसे करता है एक्चुअल में। अब देखिए दोस्तों ये समझिए कि ये भरना किन किन लोगों को पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये 3 तरीके के लोगों को दोस्तों भरना पड़ता है, जिनका दोस्तों एक साल में दोस्तों जिनका भी टर्नओवर 20 लाख रुपए पर एनम होगा दोस्तों, उनको दोस्तों ये जीएसटी भरना पड़ता है 1 नंबर पे। सेकंड दोस्तों ये आ गया, अगर कोई भी आप सामान है जो कि दोस्तों आप दूसरे राज्य से जब खरीदते हो, जैसे कि दोस्तों मान के चलो मैं अभी उत्तराखंड में रह रहा हूँ, उत्तराखंड में रहने के बाद दोस्तों अगर मैं कोई सामान यूपी से खरीदता हूँ तो दोस्तों चाहे वो इंक्लूड 1 रुपये का भी सामान हो, मुझे इस पर जीएसटी देना पड़ता है। यानी कि दोस्तों ये आ गया कितना हमारा इंटर स्टेट में।
तीसरे नंबर पर जीएसटी दोस्तों हमारी तब लगती है जब हम कोई भी सामान दोस्तों ऑनलाइन खरीदते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूँगा जोमेटो का या फिर स्विगी का। जब हम दोस्तों स्विगी से कोई भी खाना ऑर्डर करते हैं तो इंक्लूड हमें जीएसटी उस पर टैक्स देना पड़ता है। सो दोस्तों तीसरा हमारा क्या हो गया, जीएसटी, ऑनलाइन जीएसटी। ठीक है, इन तीन ही तरीके के लोगों को दोस्तों ये हमारा जीएसटी भरना पड़ता है। अदरवाइज दोस्तों चौथे लोगों को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर दोस्तों आपकी 19 लाख रुपए पर एनम भी है ना तो भी आपको जीएसटी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको ना बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीएसटी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, और दोस्तों कैसे कैसे हमसे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है और कैसे हमारे सेंट्रल को जाता है, आईजीएसटी को जाता है, यूजीएसटी को जाता है और एसजीएसटी को कैसे हमारा टैक्स ये गवर्नमेंट को जाता है हमारे जरिए। मान के चलो दोस्तों ये कोई राज्य हो गया जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे गुजरात। ये दोस्तों कोई राज्य है गुजरात। अब ये क्या करता है दोस्तों, मान के चलो कि ये कोई एक प्रोडक्ट बनाता है जो कि गुजरात के अंदर ही बनता है और साथ ही साथ दोस्तों गुजरात के अंदर ही ये सेल हो जाता है। बनता भी दोस्तों गुजरात में ही है और गुजरात के अंदर ही ये सेल हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दो प्रकार के टैक्स जो है गवर्नमेंट को जाएंगे। एक दोस्तों हो जाएगा हमारा सीजीएसटी जो कि दोस्तों हमारे सीधे डायरेक्ट जाएगा सेंट्रल को। दूसरा दोस्तों हो जाएगा हमारा स्टेट को। क्यों हो जाएगा दोस्तों स्टेट को, क्योंकि दोस्तों ये जो गुजरात में बना प्रोडक्ट और गुजरात में बिक गया, इसका मतलब दोस्तों ये कहीं बाहर गया ही नहीं है किसी भी राज्य में, तो इस वजह से जो टैक्स होगा वो आधा गुजरात रख लेगी और आधा दोस्तों मोदी जी को दे देगी, यानी कि सेंट्रल में चले जाएगा वो टैक्स। तो आधा दोस्तों यहाँ पे चला गया गुजरात में और आधा चला गया दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल को, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हो गया ये स्टेट में। अब मान के चलो दोस्तों यहाँ पे ना दोस्तों बवाल हुआ क्या था पिछले उसमें, मतलब जब ये जीएसटी लागू हुई थी और उसके बाद में दोस्तों लोगों ने बवाल किया क्यों यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों मान के चलो कि क्या हो रहा था कि देखो हमारे पास में 4 प्रकार की जीएसटी है ना। एक हो गया दोस्तों आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और दोस्तों हो गया हमारा एक एसजीएसटी। ये बेसिकली हमारे 4 प्रकार की जीएसटी है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो लोग थे ना, जो जनता थी, उन्होंने क्या सोचा कि अगर मान के चलो कोई गवर्नमेंट है वो 18% की जीएसटी आपसे कलेक्ट कर रही है किसी भी गुड्स एंड सर्विस पे, तो दोस्तों जीएसटी के मामले में यहाँ पर बवाल इसलिए हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि आधा हमें 18% तो आई को देना पड़ेगा, 18% दोस्तों सी को देना पड़ेगा, 18% दोस्तों यूटी को देना पड़ेगा और 18% जो बाकी का बचा वो स्टेट को देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो 18 इतने प्रकार की दोस्तों जीएसटी यहाँ पे लग गए। तो उस वजह से जनता को क्या लगा कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा, मैं जितना भी कमाऊंगा वो तो सरकार सारा मुझसे ले जाएगी, तो मेरे हाथ में यहाँ पे क्या आएगा। इस वजह से दोस्तों वहां पे बवाल मचा। पर दोस्तों मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी एक जीएसटी की छोटी सी कहानी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान के चलो हम यहाँ अपनी पहले वाली कहानी पे आ जाते हैं। मान के चलो दोस्तों हमारे जो कोई सामान था वो गुजरात में बनता है, गुजरात में बिक जाता है, तो दोस्तों 2 प्रकार के टैक्स वहां पे इंक्लूड होंगे। एक तो सी हो गया और एक तो दोस्तों हो गया हमारा एस टैक्स, यानी कि दोस्तों स्टेट टैक्स और हमारा सेंट्रल टैक्स। मान के चलो दोस्तों यही टैक्स हमारा 10% का था, कोई भी सरकार ने हमें इस पे 10% का जीएसटी टैक्स लगाया। तो क्या हुआ दोस्तों कि जितना परसेंट का टैक्स होगा, जैसे कि 5% तो चला जाएगा हमारा सेंट्रल को, 5% हमारा किसको चला जाएगा, सेंट्रल को। ठीक है, बाकी के जो बचा 5% है वो दोस्तों हमारा चला जाएगा स्टेट को, यानी कि दोस्तों वापस 5% इसी में आ जाएगा गुजरात में। ठीक है, ये होता है दोस्तों सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मान के चलो हम गुजरात ही लेते हैं फिर से दोबारा से। दोस्तों मान के चलो ये गुजरात है। ये क्या करता है दोस्तों, अपना प्रोडक्ट बनाता है अपनी जमीन पे, यानी कि दोस्तों अपनी स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट बनाता है। अब दोस्तों इस गुजरात का ये कहना है कि भाई मैं तो अपना प्रोडक्ट अपने ही राज्य में नहीं बेचूंगा, मैं अपना प्रोडक्ट अपने अदर राज्य में बेचना चाहता हूं। जैसे कि दोस्तों मान के चलो ये जो प्रोडक्ट है वो यूपी को बेचता है, यूपी को बेचता है। अब दोस्तों उसको किसने मना किया बेचने को, किसी को मना करते हो आप। जब कोई भी प्रोडक्ट अपना किसी दूसरे राज्य में बेचते हो तो आप पे कोई गवर्नमेंट कोई कुछ बोलती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है आपके ऊपर कि आप यहाँ नहीं बेच सकते हो, आप तो उत्तराखंड से आए उत्तराखंड में बेचो। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? हुआ नहीं होगा दोस्तों, और ना ही दोस्तों कभी ऐसा होगा। अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे कि गुजरात ने बोला कि मैं तो अपना प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपना प्रोडक्ट मैं यूपी को बेचना चाहता हूँ, यूपी में जाकर के बेचना चाहता हूँ। तो दोस्तों उसको किसी ने मना तो किया नहीं है, यहाँ पे वो बेच सकता है, स्वतंत्र है भाई, बेच सकता है जाके।
तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें हमारा तीसरे प्रकार का टैक्स इंक्लूड हो जाएगा जिसका नाम है दोस्तों IGST, यानी कि दोस्तों इंटर स्टेट GST। अब दोस्तों देखो, जैसे ही आप अपने राज्य में बेचोगे तो वहां पर तो दोस्तों हमारा हो जाएगा SGST। अब जैसे ही राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में जाओगे तुरंत वहां पे अप्लाई हो जाएगा दोस्तों आपका इंटर स्टेट GST, इंटर स्टेट GST। ठीक है, इसको कंसेप्ट को आराम से याद रख सकते हो आप। I का मतलब इंटर स्टेट GST, S का मतलब स्टेट GST, C का मतलब सेंट्रल GST और UT का मतलब यूनियन टेरिटरी GST। अब दोस्तों यूनियन टेरिटरी को भी हम दोस्तों समझ लेते हैं, ये यूनियन टेरिटरी आखिर में है क्या, ये कंसेप्ट आप समझ गए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मान के चलो कोई राज्य है, ये है गुजरात। फिर से मैं दोस्तों गुजरात का एग्जाम्पल बार बार इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे यहाँ पे। ठीक है, मान के चलो दोस्तों ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात हो गया। अब दोस्तों ये क्या करता है कि कोई भी प्रोडक्ट है अपना बनाता है, यहाँ पे बनाता है अपना उसी राज्य में, उसी राज्य में बनाने के बाद में क्या करता है दोस्तों, ये जो है प्रोडक्ट वो दिल्ली को बेचना चाहता है, दिल्ली को बेचना चाहता है। अब दिल्ली कोई राज्य है हमारे देश का, यूनियन टेरिटरी में जाएगा, जैसे कि दोस्तों लद्दाख हो गया, ठीक है, पांडुचेरी हो गया, ये सभी जितने भी दोस्तों यूनियन टेरिटरीज हैं, ये कोई राज्य तो है नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा स्टेट GST तो लगेगा नहीं यहाँ पे हमारा। अब सिंपल दोस्तों इसको रिप्लेस करके एक GST और लाई गई यहाँ पे जिसका नाम है दोस्तों UT GST, यानी कि दोस्तों यूनियन टेरिटरी GST। अब दोस्तों इनको भी तो गवर्नमेंट रन करने के लिए इनको भी तो टैक्स चाहिए ना, यहाँ पे इनको भी तो क्या चाहिए, इनको भी टैक्स चाहिए ना, तभी तो ये रन करेंगे अपने आप को। अब मान के चलो गुजरात आया, इस पे सामान बेचा, इसको कोई टैक्स ही नहीं मिला, बस सामान बेचा, बाकी का गया दोस्तों पूरा का पूरा। अगर मान के चलो दोस्तों ये 10% का GST पे इसको सामान बेचना था, तो 10 का 10% अगर दोस्तों GST जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, यानी कि अगर मोदी जी रख लेगी, तो इसको क्या बचेगा, इसको तो कुछ नहीं बचेगा ना यहाँ पे। और अगर दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा यहाँ पे कि भाई गुजरात को तो यहाँ पे नुकसान हो गया ना, गुजरात के पास तो कोई टैक्स वापस ही नहीं आया लौट के। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। क्या होना दोस्तों कि गुजरात में जो है सामान बना ना, सामान बनने के बाद में दोस्तों उसमें क्या हुआ कि उसको पहले ही प्रोडक्शन मिल चुका है, यानी कि दोस्तों सामान को बनाने के लिए, सामान को खरीदने के लिए सामान को पहले मशीन फिट की गई होंगी, ठीक है, वहां पे दोस्तों एम्प्लॉय रेट बड़ा होगा, वहां के लोगों को जॉब मिल चुकी होगी उस सामान को बनाने में। तो पहले ही दोस्तों देखा जाए तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो दोस्तों गुजरात को तो पहले ही यहाँ पे रोजगार मिल चुका है। तो दोस्तों इस वजह से क्या होगा कि जो बाकी के जो बचेगा टैक्स है वो दोस्तों हमारा दिल्ली को चला जाएगा। दिल्ली को दोस्तों हमारा इसलिए जाएगा क्योंकि दोस्तों ये हमारा कोई स्टेट नहीं है, ये स्टेट नहीं है हमारा, ये क्या है दोस्तों हमारा यूटी में आ गया, यूनियन टेरिटरी में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो बस सिंपल दोस्तों यही है हमारा कि अगर दोस्तों स्टेट है तो स्टेट को दे दो, यूटी है तो यूटी को दे दो, सिंपल, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। और बाकी का बचा वो तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ले ही जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की दोस्तों यहाँ पे दोनों तरीके से बल्ले बल्ले, अब तुम अपने राज्य में बेचो तब मुझे फायदा, अब दूसरे राज्य में जाके बेचो तब मुझे फायदा, अब तुम किसी यूनियन टेरिटरी में बेचो तब मुझे जाके फायदा। ठीक है, तो देखा जाए तो दोस्तों मोदी जी पे तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा टैक्स आता ही रहेगा, चाहे दोस्तों आप अपने इस राज्य में बेचो, दूसरे राज्य में बेचो या किसी तीसरे यूनियन टेरिटरी में जाकर के बेचो, मोदी जी का यहाँ पर दोस्तों हमेशा फायदा रहेगा। दोस्तों इस कंसेप्ट को आप समझ गए, यूटी जीएसटी क्या होता है, IGST क्या होता है, CGST क्या होता है और SGST क्या होता है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं कि ये आखिर में एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमें GST कैसे देना पड़ता है, ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है GST। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके सामने दो एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। एक होगा दोस्तों बिफोर 2017 और एक होगा दोस्तों हमारा आफ्टर 2017, यानी कि जब से दोस्तों हमारी GST लागू हो चुकी थी इंडिया में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भारत का नक्शा भी बना देते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारी जो है बिफोर 2017 है, ये दोस्तों हमारी आफ्टर 2017 है। अब दोस्तों इसको समझते हैं बिफोर 2017 को। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना अगर आपको जो है एग्जाम में इसकी प्रिपरेशन करनी होगी तो। ठीक है, पॉलिटिक्स वाले टीचर्स यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं समझा पा रहे होंगे आपको, तो अगर आपको इस वाली वीडियो से समझ में आता है थोड़ा बहुत भी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, देखो गवर्नमेंट को रन करने के लिए ना यहाँ पे दो प्रकार के टैक्स इंक्लूड होते हैं, आपको ये तो पता ही होगा दोस्तों, आपने सिंपल इसको पढ़ ही रखा होगा पहले। एक होता है दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है दोस्तों हमारा डायरेक्ट टैक्स। अब दोस्तों क्या हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स में ही केवल बदलाव किया गया है जिसको कि रिप्लेस करके GST आया है।
इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। दो प्रकार के टैक्स होते हैं ना, एक तो हो गया दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ बदलाव किया गया किस में है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम है दोस्तों जीएसटी। यही है दोस्तों जीएसटी का फंडा बेसिकली, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बिफोर 2017 है तब जो है टैक्स का क्या हाल था और आफ्टर जीएसटी में दोस्तों टैक्स का क्या हाल है, कैसे दोस्तों हमसे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, और दोस्तों कौन सा हमें दोस्तों यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट देता है, बिफोर 2017 देता है या फिर आफ्टर 2017 देता है। ठीक है, आप इसका मुझे पहले कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है कि आफ्टर 17 देता है या फिर बिफोर 17 देता है ये। ठीक है, देखो दोस्तों बिफोर 17 को हम समझते हैं। मान के चलो दोस्तों कोई भी टीम है, आप देखो टीम को बनने के लिए ना, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को जब आप बनाते हो तो उसके बाद में ना दोस्तों आपको यहाँ पर 4 प्रकार के टीम की वर्क की जरूरत होती है। दोस्तों पहला हो गया यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा दोस्तों हमारा यहाँ पर हो गया होलसेलर, जो कि इस प्रोडक्ट को लेता है ताकि वो रिटेलर के पास जा पाए। सेकंड दोस्तों हमारा क्या हो गया, होलसेलर, ठीक है। तीसरे प्रकार का दोस्तों हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया दोस्तों रिटेलर, क्योंकि दोस्तों होलसेलर ही तो रिटेलर के पास जाता है ना। यहाँ पर दोस्तों हमारा हो गया रिटेलर, ठीक है। चौथा दोस्तों हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर, जैसे कि आप या फिर मैं जो कि दुकान पे जाकर के सामान खरीदते हैं उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंज्यूमर, या फिर दोस्तों इसी को बेसिकली हम कस्टमर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा बिफोर 17। इससे पहले दोस्तों क्या लगता था ना, देखो जैसे कि दोस्तों मान के चलो कोई प्रोडक्शन है, उसने क्या किया, मान के चलो दोस्तों उसने 50 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा, कच्चा माल खरीदा कहीं से, उसने क्या किया दोस्तों, उसमें ना फिनिशिंग टच लाने के लिए अपने 50 रुपए उसने और ऐड करे, ठीक है, और ऐड करे उसने दोस्तों अपने 50 रुपए उसी कच्चे माल को बनाने के लिए। अब दोस्तों जो कच्चा माल बन के तैयार हुआ वो हुआ दोस्तों उसका 100 रुपए में, ठीक है। मान के चलो दोस्तों जो गवर्नमेंट है आपसे टैक्स ले रही थी उस टाइम पे, चलो मैं मान के लिखता हूं दोस्तों आपके इजी वे में समझाने के लिए 10%, वैसे इससे ज्यादा था, मैं फिर भी दोस्तों आपके लिए ये 10% लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि प्रोडक्शन को जो भी कॉस्ट लगी, यानी कि इसको जो बनाने में कॉस्ट लगी और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू निकली यहाँ पे, जैसे कि दोस्तों इसने कच्चा माल खरीदा 50 रुपए में, उसको दोस्तों फिनिशिंग टच लाने के लिए उसने दिए दोस्तों यहाँ पे 50 रुपए ऐड करे। 50 रुपए ऐड करने के बाद में दोस्तों उसको 100 रुपए का वो कॉस्ट पड़ा। 100 रुपए का कॉस्ट बनने के बाद में दोस्तों इसका जो 10% का जीएसटी कॉस्ट लगेगा वो कितना होगा यहाँ पे, 10 रुपए। 100 रुपए का 10% 10 रुपए। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, इसको 10 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि दोस्तों इसने जीएसटी दे दी, किसको दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। मोदी जी को इसने 10% का जीएसटी के टैक्स के हिसाब से अपने पैसे दे दिए। अब दोस्तों क्या हुआ, इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट बनी वो कितनी बन गई, वो बन गई 110 रुपए। 110 रुपए बन गई ना, क्योंकि दोस्तों इसको 10 रुपए का घाटा हुआ ना। अब दोस्तों ये भी तो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा ना यहाँ पे, ताकि दोस्तों होलसेलर से कुछ कलेक्ट कर पाए। अब दोस्तों अगर वो 100 रुपए लगा रहा है यहाँ पे और उसको 90 में बेचेगा तो उसको तो घाटा नहीं हो जाएगा 10 रुपए का, तो क्या करेगा दोस्तों, अपना प्रॉफिट ऐड कर लेगा, जिसमें से कि दोस्तों उसने क्या किया, अपने 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया यहाँ पे, 110 रुपए की उसकी कॉस्ट बन गई। अब दोस्तों ये जो जाता है वो किसके पास जाता है, वो जाता है दोस्तों होलसेलर के पास में। होलसेलर के पास में दोस्तों कितने रुपए में पहुंचा, वो 110 रुपए में, क्योंकि दोस्तों उसने 10 रुपए की अपनी कॉस्ट ऐड की यहाँ पे। अब दोस्तों होलसेलर ने जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आया होलसेलर के पास में, अब वो भी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा ना यहाँ पे। ऐड करने के बाद में दोस्तों क्या होगा, मान के चलो उसने 110 रुपए मतलब 10 रुपए का उसने प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड किया, ठीक है, मान के चलो ऐसा। तो दोस्तों उसकी जो एक्चुअल कीमत है वो कितनी बन गई, 120 रुपए की इसकी दोस्तों एक्चुअल कॉस्ट बन गई, ठीक है। अब दोस्तों इसको भी तो टैक्स देना पड़ेगा ना यहाँ पे, इसको भी टैक्स देना पड़ेगा ना यहाँ पे, इसको दोस्तों टैक्स देना पड़ेगा 120 रुपए पे 10%। 120 रुपए का 10% कितना हो गया दोस्तों, 12 रुपए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अगर दोस्तों आप यहाँ से चूक गए ना तो आपको जीएसटी समझ में नहीं आने वाली कि कैसे काम करता है, ठीक है। 12 रुपए दोस्तों इसके जीएसटी में चले गए, ठीक है। अब इसको तो दोस्तों 12 रुपए का लॉस हो गया ना यहाँ पे, ये भी तो दोस्तों अपना 12 रुपए ऐड करेगा ना वहाँ पे। तो दोस्तों क्या होगा कि इसने अपना 12 रुपए वहाँ पे जब ऐड करेगा ये, अब दोस्तों जो रिटेलर के पास में प्रोडक्ट पहुंचा वो हमारे कितने में पहुंचा, 132 रुपए में। क्यों दोस्तों पहुंचा 132 रुपए में, क्योंकि दोस्तों इसने 12 रुपए अपना सेंट्रल को दिया। सेंट्रल को देने के बाद में दोस्तों उसका 12 रुपए का घाटा हुआ। अब 12 रुपए के घाटे के हिसाब से तो कोई भी चीज बेचेगा नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा दोस्तों, इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लिया यहाँ पे, जो कि था दोस्तों 12 रुपए। मैं दोस्तों यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ। तो दोस्तों वो कितने में बन गया, 132 रुपए में।
ये फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसके पास पहुंचा? रिटेलर के पास में। ध्यान रखिएगा, पहला किसके पास? प्रोडक्शन के पास में। सेकंड हमारा किसके पास? होलसेलर के पास में। जो थर्ड बना हमारा प्रोडक्ट ये किसके पास में पहुंचा? रिटेलर के पास में, यानी कि दुकानदार के पास में। दुकानदार के पास में, ठीक है। अब दोस्तों दुकानदार के पास में पहुंचने के बाद वो भी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ऐड करेगा ना। मान के चलो दोस्तों उसने भी यहाँ पे 10 रुपए ऐड कर लिए, उसने 10 रुपए। अब दोस्तों इसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी यहाँ पे? इसकी टोटल कॉस्ट हो गई यहाँ पे दोस्तों 142 रुपए की इसकी दोस्तों टोटल कॉस्ट बन गई यहाँ पे, ठीक है। 142 रुपए टोटल कॉस्ट बनी। अब इसको भी दोस्तों क्योंकि ये सामान बेच रहा है तो इसको टैक्स देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। आप देख रहे हो दोस्तों रिटेलर ने भी टैक्स दिया, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद में होलसेलर ने भी टैक्स दिया, मतलब प्रोडक्शन ने टैक्स दिया, फिर दोस्तों होलसेलर ने भी दिया। अब दोस्तों क्या है? रिटेलर भी टैक्स दे रहा है। तो टैक्स देने के बाद में 142 रुपए का 10% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा 14.2 रुपीज। 14.2 रुपीज ये दोस्तों हमारा बन गया 14.2 रुपीज। अब दोस्तों जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा बन के जो कि कस्टमर के पास पहुंचेगा, जो कि कस्टमर खरीदेगा उस प्रोडक्ट को, वो कितने रुपए खरीदेगा? अब क्योंकि दोस्तों इसका 14.2 रुपीज का इसका लॉस हो चुका है तो क्या करेगा? 142 रुपए में ही इसको ऐड कर देगा। अब 142 रुपए में ऐड करने के बाद में इसकी जो फाइनल कॉस्ट होगी वो होगी दोस्तों 157 समथिंग की, 157 समथिंग 0.2 कुछ ऐसा ही होगा दोस्तों नंबर, ठीक है। आप देख रहे हो दोस्तों 50 रुपए का प्रोडक्ट घूमते घूमते टैक्स लगते लगते घूमते घूमते टैक्स लगते लगते 157 रुपए का पहुंच गया, जो कि दोस्तों यहाँ पर कस्टमर को खरीदना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि दोस्तों उसको उस प्रोडक्ट की नीड है, उसको उस प्रोडक्ट की चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये था हमारा टैक्स सिस्टम 2017 में, ठीक है। 50 रुपए का माल 157 रुपए का आपको पड़ा। अब दोस्तों समझते हैं न्यू कॉन्सेप्ट को, जो कि दोस्तों आफ्टर जीएसटी के बाद में यहाँ पर हमारा आया। आफ्टर जीएसटी में क्या आया कि इसको भी दोस्तों 4 प्रकार की हमें टीम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी टीम हो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो दोस्तों, उसको बनाने के लिए हमें 4 प्रकार की टीम की जरूरत पड़ती है। पहले में दोस्तों हमारा प्रोडक्शन, सेकंड होलसेलर, रिटेलर और दोस्तों कंज्यूमर, क्योंकि दोस्तों कंज्यूमर ही आपका प्रोडक्ट को खरीदेगा। मान के चलो दोस्तों प्रोडक्शन ने यहाँ पे 50 रुपए में कोई कच्चा माल खरीदा। अब इसको दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा, 50 रुपए में दोस्तों इसने कोई कच्चा माल खरीदा, ठीक है। इसका भी दोस्तों मैं ना आपको समझाने के लिए, जैसे इसमें था 10% का, मैं भी इसमें दोस्तों 10% का ही ले लेता हूँ, ताकि दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों इसने जो क्या किया कि 50 रुपए का कोई भी सामान खरीदा, कच्चा सामान, उसमें दोस्तों इसने क्या किया, 50 रुपए उसने वो अपनी तरफ से और ऐड किया ताकि उसको फिनिशिंग प्रोडक्ट में वो बदल सके। टोटल उसकी कॉस्ट क्या होगी दोस्तों? 100 रुपीज़। आप देख रहे हो दोस्तों ये तो सिमिलर केस लग रहा है पहले की तरह ही। सिमिलर क्या दोस्तों? 100% ये मैच कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा आफ्टर जीएसटी लगने के बाद में क्या होगा दोस्तों, जो हमारी टोटल कॉस्ट की जो एडिंग वैल्यू होगी ना, ऐड वैल्यू, यानी कि जो भी उसने उस प्रॉफिट में, यानी कि दोस्तों जो भी उसने उस कच्चे माल को बनाने के लिए जितने भी पैसे लगाए होंगे, यानी कि दोस्तों आप समझ रहे हो, ऐड वैल्यू पर टैक्स देना पड़ेगा, ना कि दोस्तों टोटल वैल्यू पर, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों क्या होगा कि 50% का 10%, अब दोस्तों क्या होगा कि 50 रुपए का 10%, 50 रुपए का 10% कितना होगा? 5 रुपए। 5 रुपए हो जाएगा ना। 50 रुपए का 10% कितना होगा? 5 रुपए। अब दोस्तों इसने क्या किया, 5 रुपए तो उसने पे कर दिए। अब दोस्तों 5 रुपए जब इसने पे किए तो ये 5 रुपए के घाटे से तो बेचेगा नहीं, होलसेलर के पास में जब जाएगा ये, तो उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? इसकी दोस्तों एक्चुअल में कॉस्ट पड़ जाएगी 105 रुपए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उसको 5 रुपए का घाटा हो गया ना यहाँ पे, तो उसको क्या करेगा दोस्तों, रिटेल होलसेलर को क्या करेगा, वो 105 रुपए में उस सामान को बेचेगा। अब दोस्तों क्या होगा, 105 रुपए में जब वो होलसेलर के पास में जाएगा सामान, तो दोस्तों 105 रुपए में जब वो होलसेलर के पास में जाएगा सामान, 105 रुपए में दोस्तों होलसेलर के पास में जाने के बाद में होलसेलर भी तो यहाँ पर अपना कोई प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा ना। ऐड करने के बाद में दोस्तों क्या होगा, मान के चलो वो 10 रुपए यहाँ पे ऐड करता है, ठीक है। 10 रुपए ऐड करने के बाद में दोस्तों क्या होगा, अब इसको भी दोस्तों यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो दोस्तों इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 105.10 कितनी हो गई, 5 1 1 115 रुपये की दोस्तों इसकी टोटल कॉस्ट हो गई, जो कि दोस्तों इसने 10 रुपये की एडिंग कॉस्ट पे अपनी 10% पे जीएसटी को भरा, जिसका कि दोस्तों 10 रुपये का मतलब 10 रुपये का 10% कितना हो गया, 1 रुपया, ठीक है। टोटल दोस्तों ये कितने का पड़ा इसको, 116 रुपये का, 116 रुपये का पड़ गया ना, क्योंकि दोस्तों 1 रुपये के घाटे से तो बेचेगा नहीं कोई भी अपना सामान। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो सामान है वो रिटेलर के पास में जाएगा। रिटेलर के पास में दोस्तों जैसे ही सामान जाएगा 116 रुपये का, ठीक है।
अब मान के चलो दोस्तों ये भी दोस्तों अपने 10 रुपये यहाँ पे ऐड करता है। अब 10 रुपये ऐड करने के बाद में दोस्तों क्या होगा कि इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 116 पॉइंट ये दोस्तों बन जाएगा समथिंग 21, ठीक है। 20 रुपये की एक कोई वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी। इसके बाद में दोस्तों क्या होगा, इसको भी जो है यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, जो होगा दोस्तों हमारा 10% का। अब दोस्तों 10% का जब भी देगा तो इसका मतलब इसने 1 रुपया फिर से दिया यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा और जो कस्टमर के पास पहुँचेगा वो होगा दोस्तों हमारा 121 रुपये का। आप देख रहे हो दोस्तों कितना डिफरेंस आया, 157 रुपये और 121 रुपये में। ये है दोस्तों, ऐसे दोस्तों हमारा जीएसटी का कंसेप्ट काम करता है। आफ्टर जीएसटी कैसा था और बिफोर जीएसटी कैसा था, ठीक है, ये हमारा दोस्तों मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, जो कि दोस्तों मैंने आपसे एक शुरू में बात की थी कि हमारा एक गवर्नमेंट जो है हमें एक बेनिफिट देती है इनपुट टैक्स क्रेडिट करके, ठीक है। सो दोस्तों उसमें क्या होता है, मान के चलो दोस्तों कोई एक प्रोडक्शन है, उसने क्या किया 10,000 रुपीज़ का एक सामान खरीदा, ठीक है, कच्चा माल दोस्तों उसने खरीदा और उसने दोस्तों यहाँ पे मान के चलो दोस्तों यहाँ पे 18% का जीएसटी से उसने उस सामान को खरीदा। अब दोस्तों 18% के जब वो जीएसटी के सामान से खरीदेगा तो उसको 1800 रुपये यहाँ पे सेंटर को देने पड़ेंगे, ठीक है। 10,000 का 18% कितना हो जाएगा यहाँ पे 1800 रुपये। अब दोस्तों 1800 रुपये जैसे ही गवर्नमेंट को दे चुका होगा पहले ही, तो उसके बाद में क्या होगा, अब दोस्तों उसके बाद में क्या होगा कि मान के चलो इसने क्या किया कि फाइनल जब इसका प्रोडक्ट बना, इसमें फिनिशिंग टच लाने के लिए इसका जो प्रोडक्ट बना वो 15,000 रुपीज़ का तैयार हो गया। 15,000 रुपीज़ का तैयार हो गया जब इसका प्रोडक्ट दोस्तों, उसके बाद में क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि उसने जब 10,000 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट खरीदा था और जब उसने 18% की पहले जीएसटी भर चुका है वो, जो कि दोस्तों हमारा था 1,800 रुपये। अब दोस्तों उसको भी जो है अपनी 1,800 रुपये कलेक्ट करनी पड़ेगी ना यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों नहीं तो उसको घाटा हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करता है, जब ये 15,000 रुपये पर उसको बेचता है तो इससे डबल जीएसटी कलेक्ट कर लेता है। मान के चलो दोस्तों जब इसने ये बेचा तो इसको जो है यहाँ पे ऑन एन एवरेज दोस्तों इसको 2400 रुपये का फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसने इसको बेचा और बेचने के बाद दोस्तों 18% की जीएसटी तो पहले कलेक्ट करेगा ही अपने लिए, क्योंकि नहीं तो दोस्तों उसका फिर नुकसान हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ये 2400 रुपये कलेक्ट कर लेता है किसी भी कस्टमर से, अब क्या होगा कि इसको उस 15,000 रुपये पे उसको 18% की जीएसटी यहाँ पर नहीं भरनी पड़ेगी। उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे जो 2,400 रुपये उसने कलेक्ट किए ना, 2,400 माइनस 1,800 आप करोगे तो टोटल उसके पास में बचेंगे दोस्तों 900 रुपये। 900 रुपये बचे। अब ये दोस्तों यही उसको पे करने पड़ेंगे बाकी के, जो कि उसने दोस्तों 15,000 रुपये पे पे करना है और, ठीक है। ये था दोस्तों हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि दोस्तों हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है जब हम जीएसटी को पे करते हैं, ठीक है। सो आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा जीएसटी के बारे में। दोस्तों अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर का नीचे बटन आ रहा होगा, ठीक है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो जिनको भी जीएसटी के बारे में जानना है। और वीडियो दोस्तों कैसी लगी आपको कमेंट करके नीचे आप मेरे को बता सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।